अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम जमात दहम हिस्सा सोम इज़ाफ़ी मुतालिया में जो है किस्सा सोते जागते का, इसके हम सवालात व जवाबात का मुतालिया करेंगे। पहले हिस्से में सवाल आएगा, आपको सवाल आ सकता है, सवाल इम्तिहान में आता है कि ड्रामे में बयान करदा मुकामात के नाम लिखिए। तो ड्रामे में बयान करदा मुकामात बगदाद, मौसल जो इराक के दो मशहूर शहर है। उसके बाद दरिया दजला दरिया का नाम है। उसके बाद बगदाद का पुल, अबुल हसन का मकान, उसके बाद खलीफा का महल, खलीफा की ख्वाबगाह, खलीफा का दरबार, महल में सोने का कमरा। अब अगला सवाल है कि ड्रामे में अहम किरदारों और उनकी शनाख्त कीजिए। तो ड्रामे में हमने ड्रामा पढ़े हैं, हमने ड्रामा की स्टडी की है। तो ड्रामे में अहम किरदारों की शनाख्त, सब में पहले हारून रशीद जो 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा। उसके बाद दूसरा जो है अहम किरदार अबुल हसन जो बगदाद का एक जवान है। उसके बाद जाफर है खलीफा हारून रशीद का वजीर। उसके बाद मसरूर है एक सरदार है। उसके बाद काफूर एक हफ्सी गुलाम है। उसके बाद अबुल हसन की माँ और उसके बाद दारोगा। ये इतने किरदार जो है इस ड्रामे में है। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, दावत कबूल करने वालों के लिए अबुल हसन की शर्त लिखिए। अब दावत कबूल करने वालों के लिए अबुल हसन की एक शर्त ये होती थी, क्या होती थी कि उसके और मधु के दरमियान दोस्ती सिर्फ सिर्फ इसी एक दिन दावत वाले दिन के लिए होगी, उसके बाद दोस्ती खत्म। उसके बाद अगला सवाल आपको आएगा कि खलीफा के मौसल के सौदागर का भेष बदलने की वजह लिखिए। खलीफा के मौसल के सौदागर का भेष बदलने की वजह लिखिए। तो हम जानते हैं, हमने स्टडी की है किस्सा सोते जागते का, और तारीख में भी हुक्मरानों का भेष बदलकर सल्तनत के इलाकों में गश्त करने का जिक्र मिलता है। पहले बादशाह करते थे, हमारे खुलफा राशिदीन का भी ऐसा ही जिक्र मिलता है कि वो रात को जाते थे, उमर फारूक रात को जाते थे, गश्त लगाते थे और रियाया किस हाल में है भेष बदलकर वो मालूम करने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह जो है खलीफा जो है वो गश्त करने का खास तौर पर इस्लामी रियासत के खुलफा जो है का कसरत से जिक्र मिलता है। अब खलीफा हारून रशीद भी एक दिन दारुल खिलाफा बगदाद में सौदागरों की बस्ती का हाल जानने के लिए भेष बदल के चले गए। मौसिल के सौदागर के भेष में दजला के पुल पर पहुंचते हैं जहां पहले से अबुल हसन बैठा हुआ है। अब अगला सवाल जो है कि अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाए जाने का सबब लिखिए। तो अबुल हसन की दावत के इख्तिताम पर एहसान और तशक्कुर के बाहमी इजहार के मरहले पर अबुल हसन ने खलीफा से अपने मोहल्ले के अमीर लेकिन मवाली शख्स और उसके 4 साथियों का जिक्र करता है और जज्बात की रौ में उनका इलाज ये बताता है कि अगर खुदा ने एक दिन के लिए उसे खलीफा हारून रशीद बना दिया, यानी उसको जो अल्लाह ने एक दिन अगर खलीफा हारून रशीद की जगह दे दी तो वो इन लोगों का इलाज कर दे। भेष बदले हुए खलीफा पूछ बैठते हैं कि वो इलाज क्या होगा। तो अबुल हसन ने उन मवालियों की पीठ पर 100 कोड़े लगाने की बात की। बस इन गुर्गों को अबुल हसन के हाथों सजा दिलवाने की खातिर खलीफा हारून रशीद ने एक दिन के लिए उसे खलीफा बना दिया। ये हमारे ड्रामे का पहला पार्ट के हमने कुछ सवालात के जवाब पर जो है का मुतालिया किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरन मिले। शुक्रिया।